आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेएस यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के सिखोआबाद में स्थित है। हाल फिलहाल काफ़ी चर्चाओं में है और चर्चाओं के पीछे की वजह है कि राजस्थान में 2022 में एक वैकेंसी आई थी जिसमें बहुतायत में इस यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स देखने को मिले थे, जिसके एवज में एक जांच चल रही थी और जांच में ये साबित हुआ कि इस यूनिवर्सिटी ने बहुतायत में लोगों को पैसा देकर डिग्रियां दी है। इस सिलसिले में राजस्थान की एसओजी टीम ने यूनिवर्सिटी के चांसलर और यूनिवर्सिटी के कुलपति को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के 2 दिन बाद ही यूनिवर्सिटी का पूरा भांडा फूट गया। तो आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे इन्वेस्टिगेशन टीम को पता लगा कि उन्होंने कितनी डिग्रियां फर्जी दी है और आखिर यूनिवर्सिटी इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानने के बड़े इच्छुक हैं कि उनकी दिमाग में एक सोच चलती है कि यूनिवर्सिटी ने अगर बैकडेटेड या फर्जी तरीके से कोई डिग्री बनाकर दिया है तो इन्वेस्टिगेशन टीम को कैसे पता लगता है और आखिर कैसे मान लिया जाए कि वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी है। तो आज मैं वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान है और परेशान होना स्वाभाविक भी है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। जैसा कि दोस्तों मैं आपको मेरे ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं आपको बैकडेटेड, फेक डिग्री, फर्जी डिग्री के रिलेटेड मिलते हैं और मैं उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादातर वीडियो बनाता हूं, सिर्फ स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए। मेरा हमेशा एक मत है कि आपको बैकडेटेड जैसी डिग्रियों की तरह अप्रोच नहीं करना चाहिए और उसका मेनली कारण यही है कि यूनिवर्सिटी में 2 तरीके के रिकॉर्ड मैनेज किए जाते हैं। एक फर्जी रिकॉर्ड होता है, एक जेन्युइन रिकॉर्ड होता है। जेन्युइन रिकॉर्ड जो बेसिकली होता है वो प्रॉपर वही होता है जो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर वे में एडमिशन कराता है, यूनिवर्सिटी कैंपस जाता है, स्टडी करता है, यूनिवर्सिटी कैंपस में एग्जाम देता है, यूनिवर्सिटी अकाउंट में फीस देता है। वो सारी चीज़ें जो एक लीगल स्टूडेंट के साथ होती है वो सारी चीज़ें वो फॉलो करता है। परंतु कुछ लोगों के द्वारा स्टूडेंट्स को भ्रमित किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स है, क्योंकि बिना अप्रूवल्स के तो कोई स्टूडेंट एडमिशन लेगा नहीं, इसलिए उसको अप्रूवल्स दिखाए जाते हैं और अप्रूवल्स दिखाकर ही उनके एडमिशन वहाँ पर कराए जाते हैं। अब बेसिकली जब बैकडेट की जो बात होती है या जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स की बात होती है, ये एक अलग रिकॉर्ड के साथ होती है। देने वाला इसमें यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटियां जब फंसती है ना तब ये पता लग जाता है कि इस यूनिवर्सिटी ने आज तक कितनी डिग्रियां फर्जी दी। जैसे अभी हाल ही में जेएस यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है। अभी जो राजस्थान के अंदर 2022 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर टोटल जो आवेदन किए गए थे स्टूडेंट्स ने वो 2078 आवेदन किए गए थे। अब ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जब राजस्थान में 2022 की वैकेंसी आई थी तो उसमें जेएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो पास आउट थे, उन्होंने जो आवेदन किया उनके अगर टोटल काउंटिंग की जाए तो वो 2078 थे और उसमें से 243 स्टूडेंट वहाँ पर सेलेक्टेड भी हुए थे। और ये जो जांच है ये 2024 में पीटीआई की वैकेंसी जो आई थी उसमें बहुतायत में फर्जी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हुए थे, उसके रिलेटेड जांच चल रही थी। और इसी जांच में एक ऐसे एजेंट को पकड़ा था, उसने ये बताया था कि 2022 की वैकेंसी में भी बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने फर्जी डिग्रियां खरीद के लगाई है। इसी वजह से ये जांच का दायरा बढ़ा और ये जांच 2022 की उस वैकेंसी में आ गई, जो कि आज से 6-7 साल पहले से जो व्यक्ति जॉब कर रहे थे उन पे भी ये परेशानी आ गई। अब जब 2022 के वैकेंसी के आवेदन को जब चेक किया तो पता लगा कि 2078 ऐसे आवेदन थे जिनके अंदर जेएस यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ था। परंतु यूनिवर्सिटी ने बाकायदा राजस्थान हाई कोर्ट को लिखित में जवाब देकर यह बताया था कि उन्होंने आज तक 370 स्टूडेंट्स को डिग्री दी है। अब शायद आपको इस बात पर भरोसा नहीं होगा, इसके लिए मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं। पहले इस न्यूज को देखिए, फिर आपकी समझ में आएगा। पीटीआई भर्ती 2022 से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बता दें कि जेएस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। 2017 से अब तक केवल 370 अभ्यर्थियों को डिग्री जारी की गई, जबकि पीटीआई भर्ती के लिए जेएस यूनिवर्सिटी से हुए कुल 2078 आवेदन। यूनिवर्सिटी के जवाब के बाद दर्जनों अभ्यर्थियों ने याचिकाओं को विड्रॉ किया। फ्रेश याचिका पेश करने के आधार पर याचिकाओं को विड्रॉ किया गया है। विड्रॉ करने के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज की हैं। अब आपको न्यूज में पता लगा
कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जब यूनिवर्सिटी से जवाब लिया तो उस जवाब में जवाब देने वाला कौन है? यूनिवर्सिटी है ना, इसका किसी ने हाथ थोड़ी पकड़ रखा है। तो यूनिवर्सिटी ने अपने जवाब में बताया कि उन्होंने आज तक 370 लोगों को डिग्री दी है, जबकि आवेदन कितने हुए? 2078। अब ये मान लीजिए कि 370 डिग्रियों के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आए वो कैसे हैं, और यूनिवर्सिटी उन डॉक्यूमेंट्स को साफ तौर पर क्या कह रही है। बेसिकली मैं इसी बात को आप लोगों के सामने रखना चाहता था। मैं आपको बताना चाहता था कि जो बैकडेट डिग्री है वो प्रॉपरली एक अलग रिकॉर्ड के तहत मेंटेन की जाती है, हालांकि देने वाला यूनिवर्सिटी है और वो यूनिवर्सिटी पैसा लेकर उस डिग्री को देता है और उसका रिकॉर्ड भी अलग तरीके से रखता है। लेकिन जब भी कभी कोई स्कैम होता है या यूनिवर्सिटी में कोई जांच आती है तो उस रिकॉर्ड को सेपरेट कर लिया जाता है, यानी कि उसको छिपा दिया जाता है और जो लीगल स्टूडेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड उनके सामने रख दिया जाता है। जब जांच करते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम हो या कोई भी जांच कमेटी हो, जांच करती है तो वो लीगल स्टूडेंट्स को देखकर ये बोलती है कि हाँ इनके पास जेन्युइन स्टूडेंट है। लेकिन जो भारी तादाद में जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे हिडन हो जाते हैं और इसी वजह से जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां या जो भी बैकडेटेड डिग्रियां होती है इसी वजह से फंसती है। जब किसी यूनिवर्सिटी में स्कैम होता है सबसे पहले उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर कार्रवाई होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बातें पता कैसे लगती है, तो इसमें दूसरा कोई भी बताने वाला नहीं होता है, ये सारी की सारी बातें यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी ही बताते हैं, जैसा कि जेएस यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों ने किया। अगर जेएस यूनिवर्सिटी इन डॉक्यूमेंट्स को छिपाती तो हाई कोर्ट में वो जवाब देती कि उन्होंने इतने डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने 370 डॉक्यूमेंट्स आज तक बांटे। तो यानी कि अब आप कौन हो? अगर आपने जेएस यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्यूमेंट ले रखा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी अपना स्टूडेंट्स मानती है या नहीं मानती है। अब बात करते हैं कुछ वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। बेसिकली मैं हमारे वीडियो में बताता हूं कि हमें जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और विशेषतः बैकडेटेड अगर डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो हमें डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना चाहिए और विशेषतः आरटीआई के तहत कराना चाहिए। और आपने देखा होगा कि आरटीआई के तहत यूनिवर्सिटियां जवाब नहीं देती है। अगर मैं बात करूं, अगर 100 आरटीआई एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं तो उसमें मात्र 5 से 10% ही लोगों के वेरिफिकेशन आते हैं। लेकिन यह कहना गलत है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आरटीआई के दायरे में नहीं आती और जवाब नहीं देती। अगर मैं बात करूं जेएस यूनिवर्सिटी की तो इन्होंने भी आरटीआई के अंतर्गत आवेदन पत्र का जवाब दिया है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सिटी में जो डिग्रियां जारी हुई है उनका पता कैसे चलता है, इन्वेस्टिगेशन टीम कैसे पता कर लेती है कि यूनिवर्सिटी ने कितनी डिग्रियां जारी की है और आखिर यूनिवर्सिटी कैसे एक स्टूडेंट को फर्जी डिग्री थमाकर उसका भविष्य कैसे बर्बाद कर देती है।